जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मित्रों भक्ति। भक्ति वस्तुतः बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भक्ति होती क्या है ये मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो अंत तक आप जुड़े रहें। भक्ति की 4 श्रेणियां होती हैं मित्रों। अंतिम श्रेणी के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति, ये आचार्य अखिलेश पंडित जी के अनुसार बताई गई। अंतिम जो श्रेणी होती है उसी से परमात्मा की प्राप्ति। तो पहली श्रेणी क्या है मित्रों, आइए जानते हैं। पहली श्रेणी है मित्रों पूजा, व्रत, तीर्थ, मंत्र। यह धर्म की प्राथमिक कक्षा है। जैसे एक स्कूल में LKG, UKG, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ऐसे जो कक्षाएं होती हैं, ऐसे ही जो भक्ति की जो श्रेणी है वो प्रथम कक्षा मानी जाती है। सभी प्राथमिक विद्यालयों से ही प्रवेश लेते हैं। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है मित्रों। अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट सीधे भक्ति में लीन हो सकें तो ऐसा संभव नहीं। आपको प्रथम कक्षा में प्रवेश करना ही पड़ेगा, जो कि पूजा, व्रत, तीर्थ, मंदिर, मंत्र इत्यादि। तो लेकिन जीवन भर प्राथमिक में ही पड़े रहना यह समझदारी नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है जो प्राथमिक कक्षा में ही कई वर्षों से हैं और उनका बचपन से लेकर बुढ़ापा निकल जाता है, लेकिन वो प्रथमा में ही बने रहते हैं। 90% लोग धर्म के प्राथमिक स्तर पर ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे उनको कोई रास्ता नहीं दिखता, आगे का उन्होंने कोई प्लान नहीं किया होता। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को देते हैं ना कि कक्षा 1 के बाद द्वितीय पास करना, तृतीय करना है, चतुर्थी करनी, पंचमी करनी, ऐसे आपको भक्ति की भी श्रेणी ज्ञात होना चाहिए। ये आपका सन्मार्ग का मार्ग है। द्वितीय श्रेणी आती है शास्त्र धर्म का दूसरा पड़ाव। जब आप पहला पड़ाव पूरा करते हैं, पहली कक्षा पूरी करते हैं, तो आपका दूसरा कक्षा आता है शास्त्र। जब आपको पूजा, व्रत, तीर्थ, मंदिर इत्यादियों का ज्ञान होगा तब आप शास्त्र में जाएंगे। और जब आप शास्त्र में जाते हैं तो शास्त्र का माध्यम ही विद्यालय है। तो फिर आप मंदिर, पूजा, व्रत, तीर्थ इनसे ऊपर उठ के एक विद्यालय में जाएंगे जहां आप शास्त्र ग्रहण करें। अगर आप भक्त हैं तो आपको जानना तो चाहिए राम क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, और कुछ जीवन भर शास्त्र के पाठ में ही अटक जाते हैं। मित्रों, यहाँ कुछ लोग द्वितीय श्रेणी में अटक जाते हैं। तो केवल शास्त्र का ज्ञान होना ही पूर्ण नहीं, शास्त्र का ज्ञान होने के साथ साथ तृतीय श्रेणी में भी हमें प्रवेश करना है। धर्म का तीसरा पड़ाव है गुरु। जब आपके पास शास्त्र का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा शास्त्र क्या बोलता है, उस समय आपको गुरु मार्गदर्शन दिखाता है। वस्तुतः आपको जोड़ना आना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर आपको गुरु की शरण नहीं मिलेगी तो आप उन शास्त्रों में अटक जाएंगे। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको आत्मा को जानने की, ब्रह्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सत्य को जानता हो। फिर कुछ लोग गुरु पर ही अटक जाते हैं कि गुरु की पूजा आदि में ही लगे रहते हैं, जबकि नानक कहते हैं गुरु द्वारा अर्थात गुरु का द्वार, गुरु के द्वार प्रवेश के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं। गुरु द्वारा, गुरु के चरण कमल वो रुकने के लिए नहीं होते हैं, वो एक प्रवेश माध्यम है आपका। जब आप शास्त्र सीख जाते हैं तो आपको आप अटके ना, इसलिए आप गुरु की शरण में जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गुरु की शरण में जाके अटक जाते हैं, गुरु तक सीमित हो जाते हैं। तो गुरु तीसरा पड़ाव, तीसरी श्रेणी। यहाँ से आगे बढ़ना है, चतुर्थ श्रेणी में जाना है। चतुर्थ श्रेणी में क्या होता है? सत्य की अनुभूति,
धर्म का चौथा चरण है। जब आप ये तीनों चरण पार करते हैं तो आपको सत्य की अनुभूति होती है। यह पीएचडी स्तर है आपका। ये कोई स्कूली ज्ञान, कॉलेज ज्ञान नहीं है, ये पीएचडी स्तर है, जहां आप अपने लिए शोध करते हैं, आप अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। अब आप आत्मा में विश्वास नहीं करते, बल्कि आत्मा को जानते हैं। ईश्वर आपकी मान्यता नहीं, अनुभूति है। जिसे आप अभी तक मान्यता दे रहे थे, मान्यता नहीं, वो आपकी अनुभूति थी। अनुष्ठान प्रारंभ है, अनुभूति शिखर है। आपने स्टार्ट किया था कहाँ से? शुरुआत हुई थी आपकी अनुष्ठान से, लेकिन समाप्ति कहाँ हुई? अनुभूति, जिसे एक शिखर बोला जाता है। अर्थात मेरे नियमानुसार आपको भी सप्ताह में एक दिन सत्य बोलने का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। लोग निर्जल व्रत रहते हैं, भूख प्यास से अन्न छोड़ के व्रत रहते हैं, निर्जल एकादशी का व्रत रहते हैं, मौन व्रत रहते हैं। मित्रों, एक दिन सत्य व्रत अपना के देखिए। आप सप्ताह में एक दिन सत्य का पालन कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। ये आपके थोड़ा कठिन जरूर है यह व्रत, परंतु आप एक करके देखिए। मैं इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप सप्ताह में इसी दिन करिए। आप अपने नियमानुसार एक दिन सुनिश्चित करें, उस दिन आपको सप्ताह में सत्य और सत्य बोलना है। फिर आप अपने जीवन में अनुभूति करेंगे कि परमात्मा कहीं और नहीं, आपके अंदर स्वतः ही विद्यमान है। नमस्कार मित्रों, अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।